हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पहले करने वाले हैं एक्टिविटी बेटा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दी थी। तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स होता है जिसके अंदर बटन्स लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम कीबोर्ड। और इसे कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है। इसका नाम है CPU। इसको हम CPU बोलते हैं बेटा। और ये जो हमारे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर्स। ये स्पीकर्स होते हैं बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं? माउस। और इसका नाम भी माउस इसलिए पड़ा क्योंकि ये माउस जैसी शेप का होता है। और ये जो टीवी जैसी स्क्रीन का दिखाई देता है हमें, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ये कंप्यूटर का पार्ट होता है बेटा, मॉनिटर। देखिए, इसके साथ मैंने आपको एक एक्टिविटी और दी थी बेटा। देखिए, मैंने कहा था कि ये बॉडी का कौन सा पार्ट है जो फूड डाइजेशन में हमारी मदद करता है। तो बेटा, इसमें हमारा आना चाहिए था स्टमक। जो पेट है, हमारा स्टमक होता है, वही तो फूड डाइजेशन में हमारी मदद करता है। और ये देखिए, मैंने कहा था जो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? किडनी। ये होती है बेटा किडनी। आगे देखिए, दे हेल्प अस इन ब्रीथिंग। ये जो सांस लेने में मदद करता है हमारा बॉडी पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स। तो इसका आना चाहिए था हमारा लंग्स। आगे देखिए बेटा, उसने कहा इट सेंड ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में ब्लड को करता है, सर्कुलेशन करता है। और इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट। आगे देखिए बेटा, ये मैंने कहा था सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये बहुत अलग अलग तरह के काम करता है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लीवर। और ये जो दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है और जिससे हम सोचने का काम करते हैं, हमें पता है वो हमारा क्या होता है? ब्रेन। तो ये तो थी बेटा एक्टिविटी जो मैंने आपको करने के लिए दी थी। अब आप चेक करना आपने कितने सही किए थे और कितने गलत किए थे। और आज हम करने वाले हैं अपना साइंस का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का लेसन 8th, क्लॉथ्स वी वेयर। कपड़े जो हम पहनते हैं उसके बारे में ये लेसन है। देखिए, वी विल लर्न अबाउट। हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अलग अलग तरीके के कपड़ों के बारे में। मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ। जो हम कपड़े डालते हैं इतने सुंदर सुंदर, वो किस किस मटेरियल के बनते हैं। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। और हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, as a human being we always need to cover our body fully or partly। यानी कि अगर हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमने अपनी बॉडी को कवर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कपड़ों की ज़रूरत तो हमें पड़ती ही है। आगे देखिए, अ कवरिंग डिज़ाइन टू बी worn ऑन अ पर्सन बॉडी इज़ कॉल्ड क्लोथिंग। वही बात उसने कह दी बेटा, जिससे हम अपने पूरे शरीर को ढकते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? क्लोथिंग। आगे देखिए, वी नो आवर क्लोथिंग इन जर्नल एज क्लोथ्स। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। हमें पता है कि हम अलग अलग तरीके के कपड़े डालते हैं। हम एक जैसे कपड़े तो डाल नहीं सकते हर मौसम में। वट मेक दैम डिफरेंट एंड वट मेक अस चूज़ अ पर्टिकुलर टाइप, लेट्स डिस्कस। अब फिर वही बात कह रहा है, हम अलग अलग टाइप पर अलग अलग तरीके के कपड़े डालते हैं। चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अर्ली मैन यूज टू कवर हिज बॉडी यूजिंग लीव्स एंड एनिमल्स स्किन। स्लोली ही लर्न टू स्यू क्लॉथ। देखिए, ये आपको दिखा रखा है अर्ली मैन मीन्स आदि मानव। जब पहले के टाइम में कपड़े नहीं थे तो वो अपनी बॉडी को किससे कवर करते थे? वो अपनी बॉडी को
प्लांट्स के जो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उनसे कवर करते थे, और जो एनिमल्स की स्किन होती है उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो धीरे धीरे सीख गए, चीज़ें इम्प्रूव भी तो होती चली गई। वी ऑल वेयर क्लोथ, हम सब क्या डालते हैं, कपड़े डालते हैं, हमें पता है। वी वेयर दैम टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, आगे देखिए बेटा, कोल्ड, रेन, विंड, डस्ट एंड इंसेक्ट। अब बात है कि हम कपड़े क्यों डालते हैं, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए, कोई कीड़ा मकोड़ा हमें काट ना सके, इसलिए हम क्या डालते हैं, कपड़े डालते हैं। आगे देखिए बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हम अलग अलग तरीके के कपड़े डालते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, हमारा अलग अलग तरीके के कपड़े डालना अलग अलग मौसम की वजह से ऐसा होता है। जिस तरह का मौसम होता है हमें उस तरीके के कपड़े डालने पड़ते हैं। इन द समर सीज़न, जैसे कि अभी समर सीज़न ही चला हुआ है, गर्मी का मौसम ही है, तो हम किस तरह के कपड़े डाल रहे हैं, वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, तो हम कॉटन के बने हुए कपड़े डाल रहे हैं। क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, क्यों डालते हैं हम कॉटन के कपड़े, देखिए, कॉटन क्लॉथ्स आर लाइट एंड एयरी एंड कीप आवर बॉडी कूल, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, उनमें हवा लगती है और हमारा शरीर कैसा रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी में हमें हल्के कपड़े चाहिए होते हैं ना। आगे देखिए, इन द विंटर सीज़न, लेकिन सर्दी के मौसम में वी वेयर वार्म क्लोथ, हम कैसे कपड़े डालते हैं, गर्म। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी गर्मी है और मैं आपको कह दूं कि आपको तो गर्म कपड़े डालने हैं। अगर आप वार्म क्लोथ डालोगे समर सीज़न में भी तो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, हम ऐसे कपड़े डाल ही नहीं सकते। इसीलिए हमें मौसम के हिसाब से कपड़े डालने पड़ते हैं, और सर्दी में हमें सर्दी ना लगे इसलिए हमें किस तरीके के कपड़े डालने पड़ते हैं, वार्म क्लोथ, गरम, जिससे हमारी बॉडी क्या रहती है, गरम रहती है। आगे देखिए बेटा, सच क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल, फर और लेदर, ये कपड़े किससे बने होते हैं, वूल के होते हैं, फर और लेदर के होते हैं। दे आर थिक एंड सो कीप अस वार्म, ये बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, इसीलिए क्या रखते हैं, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अब ये तो बात चल रही थी विंटर और समर सीज़न की। अब इन द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न मीन्स बरसात का जो मौसम होता है, वी वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, हम भीग ना सके इसलिए हम बारिश के मौसम में बेटा किस तरीके की चीज़ें डालते हैं, हम रेन कोट डालते हैं ताकि हम गीले ना हो सके, गम बूट्स डालते हैं जिससे हमारे पैर गीले ना हो सके, और वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेलाज, और हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं बारिश के मौसम में, ताकि हमें बारिश ना लगे, हम भीग ना सके। तो देखा, डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं। आगे देखिए बेटा, आगे अगर हम देखेंगे तो देखिए, आगे उसने हमें कहा है मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ, यानी कि किस तरह का मटेरियल चाहिए होता है क्लॉथ्स को बनाने के लिए, जो कपड़े होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। देखिए, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक्स, अलग अलग तरीके के कपड़ों को बनाने के लिए अलग अलग तरीके का क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक्स हमें चाहिए होता है। देखिए, द फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड कॉल्ड फैब्रिक्स फाइबर्स। अब वो यही कह रहा है, जो बहुत लंबा और फाइन थ्रेड होता है, धागा होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। आगे देखिए, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर द टू टाइप ऑफ फाइबर्स that are obtained from natural sources are called natural fibers, जो नेचुरल चीज़ों से मिलता है उसे हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं।
क्योंकि कॉटन का देखो, कॉटन हो गया चाहे वूल हो गई, वूल तो हमें शीप से मिलती है, और कॉटन का भी प्लांट होता है। आगे देखिए बेटा, कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट, क्योंकि जो कॉटन है वो हमें किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, और जो वूल है वो हमें किससे मिलती है? वो हमें शीप से मिलती है, जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं फिर हमारे। एंड सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से बनाई जाती है। आगे देखिए बेटा, आगे वो हमें कह रहा है फाइबर्स डैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड आर नॉट ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अभी तो हम बात कर रहे थे जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलती है, जो वूल है वो शीप से मिलती है, जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलती है, और जो फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली नहीं मिले होते, जो मैन मेड होते हैं, मतलब जो मैन ने बनाए होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। इस तरीके के फैब्रिक्स को बोलते हैं हम, जैसे कि नायलॉन हो गया बेटा, रेयोन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, जो इस तरीके की चीज़ें हैं, टेरेलिन हो गई, आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर दैन नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर, आगे वो क्या कह रहा है? मोर ड्यूरेबल, ड्राई क्विकली एंड व्रिंकललेस। ये क्या होते हैं? बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। इसमें क्या होती है? कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स ज़्यादा टाइम तक सही रह सके, नए दिखे, अच्छे दिखे, उसके लिए हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हो बेटा, अगर हमें उसे लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो हमें उसकी केयर करनी पड़ती है, और यही बात हमारे क्लोथ्स के साथ भी है। देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर क्लोथ इन गुड कंडीशन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। अगर हमें अपनी चीज़ों को गुड कंडीशन में रखना है, अच्छी कंडीशन में रखना है कि वो नई दिखे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? उनकी केयर करनी पड़ेगी। आगे देखिए बेटा, वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द फाइबर ऑफ विच आवर क्लोथ इज़ मेड, हमें पता है कि वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स इन फ्लोइंग वेज, हम उनकी कई तरीके से जो है देखभाल कर सकते हैं। कॉटन क्लोथ शुड बी वॉश्ड, जो कॉटन के कपड़े होते हैं हमें उन्हें धोना चाहिए विद अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट, हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी के साबुन से और डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। सिल्क एंड वूलन क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन, जो सिल्क के कपड़े होते हैं और वूलन के कपड़े होते हैं उनको हमें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। आगे देखिए बेटा, क्लोथ शुड बी ड्राइड प्रॉपरली इन द सन, और उन्हें हमें सूरज की रोशनी में अच्छे से सुखाना चाहिए। जब भी हम कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाते हैं ना बेटा, उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। वी शुड प्रॉपरली आयरन द क्लॉथ बिफोर स्टोरिंग दैम, जब हम उन्हें अच्छे से धो लेते हैं तो हमें उन्हें अच्छे से प्रेस करके रखना चाहिए, जिससे वो और नए और चमकदार अच्छे दिखते हैं बेटा। आगे देखिए बेटा, आगे वो हमें कह रहा है क्लॉथ्स लास्ट लॉन्गर इफ़ दे आर क्लीन इमीडिएटली व्हेन दे गेट डर्टी, हमें क्या करना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए? धोते रहना चाहिए जल्दी जल्दी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? जल्दी ही गंदे दिखेंगे। आगे देखिए बेटा, वी शुड पोर्ट नेफेथेलिन्स बॉल्स विद द वूलन एंड सिल्क क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंसेक्ट, हम इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़े मकोड़े ना लगे, इससे बचाने के लिए भी कुछ तरीके की गोलियां आती हैं बेटा, जिनको हम कपड़ों में रख सकते हैं, जिससे कपड़ों में इंसेक्ट नहीं लगते, कीड़े नहीं लगते। आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, इसमें आपको पूरे जो हमने लेसन में पढ़ा उसका शॉर्ट में आपको बता रखा है बेटा।
जो हमारे किस किस तरीके के क्लोथ्स होते हैं। जैसे कि समर की बात करें तो समर क्लोथ्स, जो समर सीज़न होता है उसमें हम कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं, और जो विंटर होता है उसमें हम वुलन के क्लोथ डालते हैं, और जो रेनी सीज़न होता है उसमें हम क्या डालते हैं बेटा, अपना हम रेन कोट्स और अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं। आगे देखिए, मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स को बनाने के लिए किस किस तरीके का मटेरियल चाहिए होता है। अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर्स की, मीन्स जो मैन मेड नहीं है, जैसे कि कॉटन, वूल और सिल्क, और सिंथेटिक फाइबर्स जो मैन मेड है, जैसे कि नायलॉन और रेयॉन। आगे देखिए, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ की देखभाल कैसे कर सकते हैं हम। शुड बी वॉश्ड विद द गुड क्वालिटी सोप, अच्छे साबुन से धोना चाहिए। शुड बी ड्राइड प्रॉपरली इन द सन, सूरज की रोशनी में उसे अच्छे से सुखाना चाहिए। शुड बी आयरन प्रॉपरली, और उस पर अच्छे तरीके से आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। इससे हम अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। तो पता चला बेटा, हम हमेशा पूरे साल एक जैसे कपड़े नहीं डाल सकते। डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। हम एक ही जैसे कपड़े डाल ही नहीं सकते। और अगर हमें अपने क्लोथ्स को ज़्यादा टाइम तक अच्छे रखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको टाइम पर वॉश करना पड़ता है, आयरन करनी पड़ती है। इस तरीके से हम उन्हें ज़्यादा टाइम तक सही रख सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये पूरा लेसन अच्छा रीड करना है बेटा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी बातें पता चलेंगी और आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।